वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राखी एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि लूज डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। देखो, लूज डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 2 से 3 नंबर का ऑफकोर्स आता ही है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लूज डॉट स्ट्रक्चर होती क्या है। देखो, जैसे लूज डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का ये एक पार्ट है। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा कि कोई जैसे कि हमने ले लिया नाइट्रोजन ले लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ऐसे हम नॉर्मल लिखे तो 2,8 होता है, नहीं 2,8 नहीं होता, यही तो बात है। 2,5 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वही हम अपने 11th क्लास टर्म में देखें तो इसको बोलते हैं 1s2, 2s2, 3s2 एंड सॉरी 1, इसको बोलेंगे 2p, सॉरी 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हमने जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, जो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि 2,5, ठीक है। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, 5 हैं। तो लूज डॉट स्ट्रक्चर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम शो करते हैं। तो अगर नाइट्रोजन को लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे सो 1, यहाँ पे इसको मैं बड़े से हाईलाइट करती हूँ, इसको बनाएंगे हम 1 2 3 4 5। सिंपल, नाइट्रोजन के आसपास 5 हमें डॉट रिप्रेजेंट करने वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही हमारा लूज डॉट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक नाइट्रोजन को हो गया। ऐसी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कार्बन का। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नॉर्मल लिख लेते हैं हम 2,4। लास्ट में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं। तो जैसे मैंने कार्बन ये ले लिया कार्बन, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दिए, तो 1 2 एंड 3 4, ये बन गया हमारा सिंपल कार्बन का लूज डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसी और बाकी एग्जाम्पल्स का ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं हम सोडियम का ले लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम का क्या होता है हमारा 2,8,1, लास्ट में कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का हमारा हो जाएगा खाली ऐसे, सिंपल एज दैट। ये हमने एलिमेंट का देखा। अब एलिमेंट जब कंपाउंड की फॉर्म, कंपाउंड के उसमें हो, कंपाउंड में हो, तो उसको कैसे बनाएंगे। इसके हम O2 का ले लेते हैं, O2 का। ठीक है, ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में हमारे 6, एक ऑक्सीजन में 6, तो कैसे बनाएंगे। अब देखो, ऑक्सीजन का मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 6, इसको एक और ऑक्सीजन ले लेते पहले। ठीक है, ऑक्सीजन। अब इसके बनाते हैं लूज डॉट स्ट्रक्चर। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बन गए हमारे। ठीक है, अब कैसे करते हैं, एक ऑक्सीजन को स्टेबल होना होता है, तो जब स्टेबल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है, जब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे इसमें कितने हैं, 6 इसमें और 6 इसमें, और कितने होने चाहिए हमारे, 8 होने चाहिए। तो मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा। ठीक है, इसे सब हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो कैसे बनाएगा ये हमारा, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, और ये वाला, तो ये हमारा बन गया ऑक्सीजन का लूज डॉट स्ट्रक्चर, एज सिंपल। और इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, और हम NO2 का ले लेते हैं। ठीक है, NO2 नाइट्रोजन कितने होते हैं, और इसको ऐसे करते हैं, है ना। अब नाइट्रोजन में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब चलो इसको बनाते हैं। इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। इसने यहाँ से 2 ले लिए, इसने भी यहाँ से 2 ले लिए। ठीक है, अब इसमें 5 और नाइट्रोजन कितने चाहिए, 3 चाहिए। और तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 5 ऑलरेडी है, 6 7 8, एक ऐसे ले लेगा। ये बन गया नाइट्रोजन का हमारा लूज डॉट स्ट्रक्चर, या फिर से हम बोल सकते हैं NO ऐसे। ठीक है, तो ये था लूज डॉट स्ट्रक्चर। आपको मैं होमवर्क देके जा रही हूँ काफ़ी मॉलिक्यूल्स का लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना, जैसे कि आपको SO2 का, H2O का, Cl2 का। ओके, और आप एग्जांपल लीजिए NH3। ये सारे आपके होमवर्क हैं, आप इन सब के लूज डॉट स्ट्रक्चर बना के बनाएंगे। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय।